राम राम साथियों। आज फिर से हम एक दूसरा वीडियो लेकर आ चुके हैं जिसमें हमें फ़ोटोशॉप की सीरीज चल रही थी और बेसिक फाइल ओपनिंग और फ़ोटोशॉप वगैरह मतलब थोड़ा बहुत। तो आज जो हमने कल बता दिया था कि कैसे नई फ़ाइल बनाते हैं, कैसे किसी फ़ाइल को ओपन करते हैं, ये सारी चीज़ें बता दिया था। और अगर इन सारी चीज़ों को जानना है तो आप पिछली वीडियो को चेक करिए। चैनल पर एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसके अंदर पूरा डेडिकेटेड सीरियल वाइज आपको वीडियो दिखेंगे। जो पेड कोर्सेस में बताया जाता है ना कि मतलब कोई क्रम नहीं रहता है, तो यूट्यूब दे रहा है हम लोगों को फैसिलिटी, एक क्रम वाइज हम लोग रख सकते हैं, तो ऐसी आपको वीडियो मिलेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। तो हम चलते हैं अपने अब डिस्प्ले पर और आपको बताते हैं। तो आज हम ये बताएंगे, ये जो टूल बार हैं इधर साइड में रहते हैं, इनका बहुत यूज होता है। मतलब फ़ोटोशॉप में कुछ भी वर्क करते हैं तो इनका यूज होता ही होता है। और साथ ही साथ ये इसकी जो प्रॉपर्टीज़ बार होती हैं इन्हें भी लेकर चलेंगे हम लोग कि ये क्या काम करती हैं। तो इन दोनों चीज़ों को हम लेकर चलेंगे। ये एक हमारी फाइल थी, ये वाली, जिसे हमने बनाया था कल, यहीं पर हमने वीडियो एंड किया था। आज फिर से ओपन कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये हमारा आता है मूव टूल। ये देखिए, यही सबसे पहले है मूव टूल। और मूव का मतलब ही होता है जैसे चलना, तो एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो एक जगह से दूसरी जगह पर किसी भी चीज़ को ले जाने के लिए मूव टूल का यूज किया जाता है। और मूव टूल को मतलब एक तो आप माउस ले जाकर यहाँ पर जैसे सेलेक्ट किया तो हो जाता है। बाकी आप इस पर थोड़ी देर अगर माउस को होवर करेंगे तो इसकी शॉर्टकट की आ जाती है। ये आई नहीं, एक सेकंड देखते हैं, आ जाती है दोस्तों। ओह सॉरी, हमारा ये रिकॉर्डर ऑन है ना, तो मतलब ये डिस्प्ले पर है नहीं। ये देखिए, ये उस पर था इसीलिए नहीं आ रहा था शायद। हाँ, ये देखिए दोस्तों, माउस को हमने वहीं पे ले जाकर छोड़ दिया और सिंपली दिख भी गया कि मतलब वी दबाने से आपका मूव टूल सेलेक्ट होगा। ये जब मतलब आप 2 4 10 बार करेंगे तो ऑटोमेटिक शॉर्टकट कमांड याद हो जाते हैं। बट ये मत करना कि इन्हें रटने की कोशिश मत करना कभी भी। आपका काम ही आपको उसमें प्रोफेशनल बना देगा धीरे धीरे। बस केवल आप अपना काम करिए जो आप करना है चाहते हैं फ़ोटोशॉप में। जैसे अगर जो आपको बिना काम का फ़ोटोशॉप का एक्सपर्ट बनना है तो उसके लिए कोई फ़ोटो बनाइए या कुछ भी मतलब फ़ोटो एडिट करिए, फिर आप धीरे धीरे बनते चले जाएंगे। तो अगर जो आपको कीबोर्ड से वी बटन को प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट मूव टूल पर आ जाएगा, नहीं तो आप माउस से भी क्लिक कर सकते हैं। अब माउस से क्लिक करने पे ये देखिए दोस्तों, ये फाइल को हम खिसकाने की अगर कोशिश करते हैं तो कहीं नहीं खिसक रहा है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो लेयर है इसे हम लोग लेयर पैनल बोलते हैं। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि लेयर का बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो ये टोटल जो सेक्शन है ये लेयर है, और अभी यहाँ पर ये सिंगल लेयर है, मल्टीपल लेयर नहीं। अभी यहाँ पर सिंगल लेयर पर काम चल रहा है। लेयर के बारे में तो शायद एक डेडिकेटेड वीडियो ही देंगे और जिसमें मल्टीपल लेयर रहेंगे और लेयर का मतलब क्या काम रहता है वो सारी चीज़ें उसमें बताएंगे। पर छोटा मोटा मतलब जब बता रहे हैं तो थोड़ा बहुत लेकर चलना पड़ेगा। तो अभी के लिए बस केवल देखते जाइए ये लेयर सिस्टम। ये मतलब बैकग्राउंड लिखा, और यहाँ पर देखिए दोस्तों ताला बना हुआ है। एक सेकंड मार्क करते हैं, ये देखिए, हाँ ये ताला बना हुआ। तो ये जब तक ताला बना हुआ है तब तक इसे ऐसे मूव नहीं कर सकते, क्योंकि इस समय पूरी फाइल एकदम अटैच्ड है ना। बाकी सेम काम इसके नीचे वाला जो टूल होता है सिलेक्शन का, तो इस सिलेक्शन से अगर जो हम थोड़ा बहुत भी सिलेक्ट कर ले, जैसे देखिए इतना पार्ट हमने सिलेक्ट कर लिया, अब इसे अगर मूव करना है तो ये हो जाएगा। देखिए अब इसे कहीं भी रख सकते हैं।
तो मतलब कुछ भी चीज़ों को अगर कहीं एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना है, फाइल में रखना है, तो उसके लिए आपको मूव टूल सिलेक्ट करना है। ये ध्यान रखिए, इतना दिमाग में रखिए कि चलने के लिए मतलब कहीं भी जाने के लिए मूव का यूज किया जाता है। ये हम कंट्रोल जेड दबा देते हैं, ये शार्ट मतलब कंप्यूटर का बेसिक होता है, हर जगह पूरे पूरे विंडोज़ में लगभग वर्क करता है। कुछ ही ऐसे सॉफ्टवेयर होंगे जहाँ पर ये वर्क नहीं करेगा, बाकी तो सब जगह कर जाता है। बाकी अगर इस पूरे फाइल को ही मूव करना है तो इसके लिए आप यहाँ पर डबल क्लिक मारें लेयर पर। यहाँ पर बैकग्राउंड ताला बताया था ना, ये ताला आप देख लीजिए थोड़ा सा, तो यहीं पर ओके करेंगे। आप देखिए ताला हट गया, ताला आपको कहीं नहीं दिख रहा है। ये मार्क करने में दोस्तों बार बार टाइम जाता है, बहुत सारे बटनें चलानी पड़ती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा अटपटा गुजर रहा है, अच्छा नहीं लगता। और कुछ चीज़ें मार्क ना की जाएँ तो शायद आपको समझ में ही नहीं आएंगी बेहतर तरीके से कि आखिर में हुआ क्या है। तो इसीलिए मार्क करना भी ज़रूरी है। थोड़ा सा अगर वीडियो लंबा जाता है फिर भी सही है, लेकिन कम से कम समझ में तो आएगा जो भी होगा। तो ये अभी देखिए दोस्तों, ये मार्क पर ही लगा हुआ है। अब देखिए दोस्तों, ये फाइल मूव हो रही है। अब इसके पीछे है नहीं ना कोई डाटा, मतलब कोई लेयर नहीं है, इसलिए ये पूरी फाइल मूव होने लगी है। और ये सिंपली हम इसे करते हैं कंट्रोल जेड, और ये वापस वैसा हो गया हमारा कंप्यूटर दोस्तों, प्रोसेस करने लगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ ऑन रहती हैं, तो प्रोसेस करने लगा। हाँ, अब ये दोस्तों इसकी प्रॉपर्टीज़ बार थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ बार देखने के लिए कुछ लेयर और की मतलब मल्टीपल लेयर की ज़रूरत होती है। कभी देखेंगे बाद में, कुछ मिला ऐसा सिस्टम तो बता देंगे, बाकी थोड़ा बहुत बताने का कोशिश करते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर है ऑटो सिलेक्शन। ऑटो सिलेक्शन में मतलब ये कह रहा है कि आपके पास अगर जो 3-4 लेयर हैं एक साथ साथ में, चलिए हम बना ही लेते हैं छोटे छोटे लेयरें, ताकि आपको ये बेहतर तरीके से समझा पाएँ। और इसे करेंगे क्रॉप, और ये हमने इसे कर लिया छोटा। ये छोटा बड़ा करने के लिए दोस्तों हम ये आल्ट के साथ में जो माउस का वो चरखी बटन होता है व्हील, उसे हम आगे पीछे करते हैं, फिर ये जूम इन और जूम आउट होता है। बाकी इधर से भी कर सकते हैं ये टूल बार से, बट वो उसमें टाइम लगेगा, तो हम लोग टाइम ज़्यादा देते नहीं हैं, सिंपल और साधारण सा काम करते हैं। अब यहाँ पर एडिट पर जाएंगे, वैसे राइट क्लिक होने से, हाँ इस सिलेक्शन पर रहेंगे तब राइट क्लिक होने से आएगा शायद, नहीं आ रहा है। स्टॉक देना चाहते हैं, यहाँ से भी दे सकते हैं स्टॉक, एक और जगह है पर बाद में कभी बताएंगे। यहाँ से एडिट में जाकर स्टॉक हमने लगा दिया, कितना लगा दें, 5 पिक्सल लगा देते हैं, तो ये स्टॉक हमारा लग गया। और कंट्रोल ए कंट्रोल सी इसे हमने कॉपी कर लिया, कंट्रोल एन से एक नई फाइल बनाते हैं हम। सॉरी शायद बटन नहीं दबा, हाँ ये नई फाइल बनाया, और यहाँ पर देखिए कंट्रोल वी किया। ये दोस्तों जितना मतलब सिलेक्ट किया था उतना बड़ा ही मतलब बन गया था, तो इसलिए इसका मतलब ट्रांसफॉर्म करके करके छोटा कर दिया। ये एक बना हमारा, और इसे फिर मूव टूल पर सिलेक्ट करेंगे और इसका डुप्लीकेट बनाते चले जाएंगे। देखिए 2-3 बन गए। अब ये देखिए दोस्तों, ये ऑटो सिलेक्ट से अनचेक करते हैं, और इन पर मतलब किसी पर भी क्लिक करेंगे तो इस पर सिलेक्शन ये नहीं जाएगा, जो चारों तरफ का बॉक्स है वो नहीं जाएगा। और एक बार हम इसे ऑन कर देते हैं, फिर हम जिस लेयर पर मतलब जिस बॉक्स पर क्लिक करेंगे उस पर चला जाता है। ये यहाँ पे लेयर भी बदल रहा है, देखिए दोस्तों, हमने दूसरे पे क्लिक किया, दूसरे लेयर पर से ये सिलेक्शन हो गया। ये यहाँ देखिए जो लिखा है कॉपी टू लेयर 1 कॉपी टू, यहाँ पर सिलेक्शन हो गया, और यहाँ पर क्लिक किया लेयर 1 कॉपी आ गया।
और यहाँ पर सिलेक्ट किया तो फर्स्ट लेयर आ गया। ये दोस्तों बैकग्राउंड है अपना, ये आ गया। और अगर इसे हम अनचेक कर देंगे तो ये चारों तरफ सिलेक्ट तो रहेगा, पर वो बॉक्स जो आता था वो नहीं दिखेगा, तो समझ में नहीं आएगा ना कि कौन सी लेयर हमारी सिलेक्टेड थी। ये दो चीज़ें हमेशा हम लोग ऑन करके ही काम करते हैं। कभी भी आप सिस्टम पर अगर बैठें तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि मतलब तुरंत कर दें। और ये बाकी चीज़ें ज़्यादा यूज की है नहीं, हम बताएंगे नहीं इधर वाली, क्योंकि ये सेंटर वगैरह में करने में काम आती हैं। बाकी अपना काम होता रहता है, कोई विशेष दिक्कत करता नहीं है। और ये दोस्तों सिलेक्शन करने के लिए होता है। हमने बताया था ना कि फाइल ओपन करने के लिए चीज़ों को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो आप कुछ भी काम करना है अगर जो, तो बताना पड़ता है ना कि कंप्यूटर को, कंप्यूटर क्या पता है कि कितना काम करना है। जैसे आप इसमें से कुछ पार्ट, ये मान के चलिए हमारी फ़ोटो है, फ़ोटो का आपने सिलेक्शन बना लिया या कुछ भी मतलब सिलेक्शन बना लिया, तो उसे कहीं ले जाना चाहते हैं तो उसे कैसे पता चलेगा कि आप इतना ही फ़ोटो मतलब सिलेक्शन को ले जाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे सिलेक्शन बनता है। जैसे ये अब इतना हमें ले जाना है तो हम इतना हाँ ये लॉक है दोस्तों, बैकग्राउंड पर है और ये लॉक है। तो इतना सिलेक्ट किया, अब इतना कहीं भी ले जा सकते हैं। मतलब जितना सिलेक्ट करेंगे तो कोई चीज़ें सिलेक्ट करने में काम आती हैं। ये जब आप काम करने लगेंगे, किसी फ़ोटो वगैरह पे काम करेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। इसके अंदर जो कलर भी डाल सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, एक सेकंड हम इसका लेआउट थोड़ा सा चेंज करते हैं। इसमें हमें इस लेआउट पर परफेक्ट नहीं है, हमारा काम जिस पर होता है हम उस पर ज़्यादा बेहतर रहते हैं। एक सेकंड इसे थोड़ा सा सेटअप कर लेते हैं। ये हमारा लेयर पैनल चलता रहता है और ये हमारे पास दोस्तों डबल डिस्प्ले रहता है, तो हम अलग अलग लगा कर रखते हैं और फ़ोटो को फुल डिस्प्ले पर हम यूज करते हैं। हाँ तो ये लेयर आ गया। ये हमने देखे एक सर्किल इतना सिलेक्ट किया। अब इसमें अगर जो हमें कलर करना है तो यहाँ से वो लेयर सिलेक्टेड नहीं है और हम कलर कर रहे हैं, देखिए इतना ही सिलेक्ट हुआ। अगर इस पर डाल देते तो पूरा बैकग्राउंड हो जाता, तो ऐसा थोड़ी ना था। मतलब बताना है हमें ना कि कितना कलर करना है। और इसमें सिलेक्शन एक तो मतलब पूरा चौकोर टाइप पर ये हो गया, और एक सिलेक्शन सर्किल हमने बता दिया, और एक ये सिंगल रहता है। ये हमने कभी यूज नहीं किया, तो इसके बारे में ज़्यादा आपको बताएंगे नहीं। और ये भी रहता है, ये सब यूज नहीं करते। बस सिलेक्शन के लिए या तो रेक्टेंगुलर और या तो सर्कुलर, बस दो ही रहता है। एक रेक्टेंगुलर का भी मतलब बना लेते हैं, कलर इसमें डाल देते हैं। ये कलर हो गया। अब इतना हम मूव कर सकते हैं। ये बैकग्राउंड पर ही डायरेक्ट कलर हुआ है, इसलिए नहीं हो रहा है। और ये सिलेक्शन नहीं, ये शायद डुप्लीकेट होकर आया है। तो ये दोस्तों था हमारा सिलेक्शन। हम इसे एक बार बैक कर देते हैं, वापस जाने की मतलब कोशिश कर रहे हैं। जैसी फाइल थी वैसा बना रहे हैं। अब दोस्तों सिलेक्ट करने के लिए हमें लगता है कोई फ़ोटो ओपन करा लें तो काफ़ी बेहतर रहेगा। और फ़ोटो ओपन कराने के लिए चलिए कुछ ओपन करा लेते हैं। ये हमने फ़ोटो ओपन कराया, सॉरी दोस्तों, ये इसी में आकर ओपन हो गया। हमने गलत जगह पर लाकर छोड़ दिया।
इसीलिए वहाँ पर हो गया, अब की बार नहीं होगा। ये नई फाइल हमारी बन गई। तो सिलेक्शन का ये भी तरीका होता है एक, इलासो टूल इसे बोलते हैं। जैसा देखिए दोस्तों, इस पर होवर करेंगे तो समझा देता है ये, मतलब क्या उसमें ट्यूटोरियल आता है ना, कोई नया ऐप बता आता है तो उसमें बताया जाता है कि कहाँ से क्या होगा। तो इस पर होवर करेंगे तो वो ऑटोमेटिक दिखा देता है। अगर कुछ भूल जाओ तो तुरंत का तुरंत मतलब समझ में आ जाता है कि इस टूल से होगा क्या, और ये बहुत यूज करता है। हज़ारों टूल लेते कभी कभी कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा टूल क्या करता है। जो जो टूल मतलब छोटे मोटे होते हैं जिनका वर्क ज़्यादा नहीं होता ना, वो बोल जाओ तो फिर इससे समझ में आ जाता है। तो ये है कि मतलब जितना पार्ट हमें सिलेक्ट करना है उतने में माउस को ले जाएंगे। देखिए जैसा करना है हमने वैसा बना दिया, ऐसा इतना सिलेक्शन हो गया। देखिए मतलब जैसा बनाएंगे हम वैसा सिलेक्शन होगा। अब इस फोटो को अगर सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप बारी बारी से देख कर, या तो चाहे तो इसे 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 पूरा कंप्लीट रूप से करिए। हमने गड़बड़ बना दिया है। आप ऐसा मतलब फ़ोटो सिलेक्शन नहीं कर सकते। फ़ोटो सिलेक्शन करने के लिए दूसरे दूसरे तरीके होते हैं, बाद में बताएंगे। और इसी के अंदर होता है ये दूसरा वाला टूल। ये एक सीधी क्रम में चलता है, लाइन बाय लाइन। ऐसा भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा यूज नहीं पड़ता, ये पहले यूज करते थे, अब तो एडवांस हो गया तो ये ऑटोमेटिक हो जाता है। ये कलर के हिसाब से देखिए दोस्तों, हम लेकर जा रहे हैं और इस कलर के अच्छा मतलब कलर मैच करता है, कलर के हिसाब से ये चलता रहता है। और ये देखिए यहाँ पे जैसे ज़्यादा हो गया ना, वो मतलब थोड़ा उल्टा चला गया, तो इसके लिए बैक स्पेस दबाएंगे तो ये इसका हट जाएगा। और यहाँ पर अगर क्लिक करते जाएंगे तो ये अपने आप से नहीं जाएगा। बाकी ये कलर के हिसाब से ज़्यादा चलता है, तो इसे हम एक बार पूरा फुल बैक करते हैं। ये बैक हो गया। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऑरेंज और वाइट है तो यहाँ पे ज़्यादा आसानी से चलेगा। ये देखिए कितना क्लियर चल रहा है। वाइट में वाइट नहीं चलता है, लेकिन जब कलर चेंज होगा तो ये ज़्यादा आसानी से चलेगा। ये यहाँ पे गड़बड़ हुआ, बैक स्पेस दबाते हैं। सिस्टम है थोड़ा सा, मतलब देख कर तो करना ही पड़ेगा। ये मतलब ऐसे हम इसे सिलेक्शन कर सकते हैं। डबल क्लिक मारेंगे, जहाँ पे एंड होगा उस छोर पर ले जाकर क्लिक करेंगे तो ये हो जाता है। और अगर नहीं होता है, मतलब सिलेक्शन नहीं बनता, तो आप डबल क्लिक तुरंत मारिए, हो जाएगा। ये हमसे फिर से हो गया। कंट्रोल डी दबा देंगे तो डिससेलेक्ट हो जाएगा। तो ये सिलेक्शन के लिए ये 3 टूल थे जो हमने बता दिए। और भी एक टूल है, ये हमसे लगा हुआ है, एक सेकेंड, इसे हटाते हैं। ये टूल मैजिक वन टूल। मैजिक वन टूल यूज करने के लिए ये भी कलर पे ही वर्क करता है। जैसे ये वाइट है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, वाइट पूरा सिलेक्ट कर दिया। इधर क्लिक करेंगे, इधर का मतलब जिस कलर के हिसाब से होगा वही सिलेक्ट कर दिया। इसका कलर देखिए दोस्तों, रेड है। इस पर क्लिक करो, देखो क्या होता है। ये सेम कलर पे लगभग सिलेक्शन बनाता है। ये लगभग सेम काम करते हैं ये सारे। अब इनका यूज होता है, ऐसा भी नहीं है नहीं होता है, बाकी हमारे काम में नहीं होता है। और दोस्तों, वीडियो को अब हम एंड करते हैं यहाँ पर, क्योंकि अगर पूरा बताने चले जाएंगे तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा और वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो कल नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे चलेंगे। जो ये क्रॉप टूल है, यहाँ से फिर हम स्टार्ट करेंगे।
तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।